8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। भाई और बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में बाल बाटिका हेतु ECCE एजुकेटर की भर्ती की जाएगी, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद करेंगी 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल बाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113.30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। इन्हें 10,313 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ भाई और बहनों, इनकी नौकरी कंफर्म नहीं रहेगी, इन्हें केवल 11 महीने के लिए ही रखा जाएगा और उसके बाद 11 महीने की अवधि खत्म होने के बाद फिर से फार्म भरा जाएगा और पुनः इनकी नियुक्ति की जाएगी और इनको 10,313 रुपये मिलेगा, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कहीं अधिक है। प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में से 70,000 से अधिक में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। यहाँ पर बाल बाटिका के रूप में 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। वर्तमान में इसका जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या संबंधित स्कूल का शिक्षक नोडल की भूमिका निभाता है। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ECCE एजुकेटर संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को बाल बाटिका के रूप में विकसित करने, नामांकित 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का काम करेंगे ये एजुकेटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति एजुकेटर का चयन करेंगे। उप सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति ECCE एजुकेटर का चयन करेगी। इसमें डायट, प्राचार्य, BSc, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी आदि शामिल होंगे। ECCE एजुकेटर के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ 50% अंक के साथ पास हो या नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSC का 2 साल का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता हो। वहीं आवेदक की आयु 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका के लिए 10,684 ECCE एजुकेटर रखने की सहमति व बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इनके चयन की भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस तरह नए शैक्षिक सत्र में बाल बाटिका को लगभग 20,000 ECCE एजुकेटर मिल जाएंगे, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर सहयोग करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि इनका मुख्य काम क्या होगा। 3 से 6 साल के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। 5 से 6 साल के बच्चों पर ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन का लक्ष्य पाना होगा। अभिभावकों के साथ बैठकर बच्चों की प्रगति से अवगत कराना होगा। बच्चों के विकास से संबंधित इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना होगा। तो ये इनका काम रहेगा भाई और बहनों। इसके लिए जो आदेश, जो लेटर आया हुआ है वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाती हूँ। प्रेषक आनंद कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ 27 जून। कल 27 जून 2025 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर 1695/2025-26 दिनांक 9/6/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8,800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु रुपए 11,360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8,800 विद्यालयों में संचालित मानव संसाधन ECCE एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ECCE एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया, मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की मुख्य संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए निविदा एवं सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8,800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रुपये 10,313 प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाएगा। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं। पद का नाम ECCE एजुकेटर, पदों की संख्या 8,800, नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 8,800 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा अवधि अधिकतम 11 माह, मानदेय 10,313 प्रति माह, PF प्लस ESI सहित। और शैक्षिक योग्यता इनकी क्या होगी ये भी देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य सचिव मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा नर्सरी अच्छा NTT CT नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो। ECCE एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व, इनका कार्य क्या रहेगा, इनका दायित्व क्या है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। ज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलाप तथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि इंडिकेटर्स के से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्वक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ECCE से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
और इनके लिए सामान्य निर्देश है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। सामान्य निर्देश जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता निम्नवत समिति गठित की जाएगी। जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी भी सदस्य होंगे, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 57/18/22/2024 97 2016 दिनांक 26/11/24 में निहित प्राविधानों में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जैम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECCE एजुकेटर का चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। शासनादेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के प्रस्तर 34 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजना पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में दक्षता प्रमाणीकरण क्या होगी? सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद के सदस्य सचिव होंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद के सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य उसके सदस्य होंगे। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, DPSC, NTT एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों के प्रतिशत योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या में 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें कोलोकेटेड केंद्र हैं, जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जाएगी। चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया वार्षिक कार्य योजना बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन स्वीकृति के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अवस्थित को-लोकेटेड 8,800 आंगनबाड़ी केंद्रों बाल बाटिका में आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। भवदीय आनंद कुमार सिंह, उप सचिव।